हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू वाचिंग माय चैनल एसबी चंद्रा। दोस्तों, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इनकम टैक्स व एनसीबी की नज़र में कोई ना कोई बंदे होते हैं। अगर हम एनसीबी की बात करें तो इसका बॉलीवुड के साथ कुछ रिश्ता सा हो गया है, बहुत गहरा कनेक्शन सा हो गया है। कोई ना कोई चेहरा एनसीबी की नज़र में आ ही जाता है और इस बार जो चेहरा नज़र में आया है एनसीबी की, वह है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। यह एक लग्जरी क्रूज पर पार्टी कर रहे थे, वहीं से एनसीबी ने इनको उठा लिया और ऐसा प्रूफ एनसीबी को वहां से जो है ड्रग्स और कोकीन भी बरामद हुए हैं। तो अभी वह कस्टडी में है, उस पर जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। और हम इस टॉपिक को अभी यहीं पे छोड़ते हैं और वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अभी जो हाल ही में इनकम टैक्स की नजर में जो चेहरा आया है वह है सोनू सूद का। इनकम टैक्स ने सोनू सूद के ठिकानों पे छापे मारे हैं और कहा है कि 20 करोड़ तक की संपत्ति का डेटा जो है हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है। मतलब टैक्स चोरी जैसे आरोपों के साथ इनकम टैक्स का कहना है कि अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई है। और कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है कि आखिर सोनू सूद ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना काल में आम लोगों की ज्यादा मदद कर दी, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? वैसे और भी लोग मदद कर सकते थे, हमारे देश में रईसों करोड़पतियों की कमी नहीं है। लेकिन पूरे कोरोना काल में और अब तक जो व्यक्ति लोगों का मसीहा बनकर आया, लोगों की जानें बचाई, लोगों को घर पहुंचाया, उस व्यक्ति पर टैक्स चोरी और इनकम टैक्स के छापे उसके चाहने वालों को कहीं ना कहीं तो निराश जरूर करते होंगे। लेकिन कानून यहाँ पे इमोशन नहीं देखता, कानून देखता है प्रूफ। कानून को प्रूफ चाहिए। इसी कंट्रोवर्सी में पटना के खान सर ने यहाँ तक कह दिया कि जो काम सरकार का था वह सोनू सूद कर रहे थे। भारत में उनका क्या है, ब्रांच है, लेकिन सीबीआई का छापा सोनू सूद पर पड़ेगा, इसलिए कि आप गरीबों की मदद क्यों कर रहे हैं। आपके मदद करने की वजह से लोगों को यह लगने लगा है कि सरकार अच्छा से मदद नहीं की, क्योंकि सरकार चाहती है कि सब लोग कुत्ते की जिंदगी जिए। मतलब जो सरकार की इमेज थोड़ा धुंधली हुई थी उसको पुनः से जो है जनता की नजरों में सही किया जा रहा है। यह सब करके एक बात और कही जो शायद आपको भी अच्छी लगे। आपको पता है, इस एक छापे की वजह से इनकम टैक्स में कम 1000 लोगों की जान जाएगी। कोई इंसान अब खुल के आगे किसी की मदद करने नहीं आएगा। मतलब अब खुलकर कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उस पर इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में करोड़पतियों और रईसों की कमी नहीं है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जेफ बेजोस, वारन बफेट, एलन मस्क, ये दुनिया के ऐसे जाने माने रईस हैं जिनके नाम से शायद ही कोई परिचित ना हो। एक अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि इन तीनों को मिलाकर के 25 अरबपति ऐसे हैं जो अपनी आय के हिसाब से बेहद कम टैक्स देते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में कि यह क्या है और कैसे काम करता है। वैसे तो हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग, मतलब 1% लोग ही टैक्स पे करते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि यह 1% लोग ही टैक्स के लिए एलिजिबल हैं, टैक्स पे करने के लिए। लेकिन जानकारी सभी को होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो आइए देखते हैं कि यह इनकम टैक्स क्या है। हर साल देश के वित्त मंत्री बजट में इनकम टैक्स की बात करते हैं। कभी इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जाता है तो कभी इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाया या घटाया जाता है। इनकम टैक्स आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यह किसी व्यक्ति की वार्षिक या सालाना आय पर लगाया जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ष वह व्यक्ति जो है अपनी आय का एक निर्धारित हिस्सा सरकार को देता है ऐसा टैक्स के रूप में। और यह टैक्स मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम आ जाती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति आ जाती है, उपहार कर आता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बिक्री कर आता है, मतलब सेल्स टैक्स आता है, उत्पाद शुल्क आता है और सीमा शुल्क आता है, जिसका हम सीधा सा एक एग्जाम्पल देते हैं टोल टैक्स का। उसमें भी हम एक प्रकार का टैक्स देते हैं जो इनडायरेक्टली होता है। हर साल बजट में देश के वित्त मंत्री इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करते हैं। तो यह स्लैब क्या है? दरअसल आर्टिकल 80C और D के तहत एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सालाना आय के हिसाब से कितना टैक्स देना होगा। अभी जो हाल ही में जो अभी इस साल जो बदलाव हुआ है इनकम टैक्स के स्लैब में, वह कुछ इस प्रकार है। इसमें दिया गया है अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो उसको नई दर में 0 की छूट थी, जो कि सेम रखी गई है पुरानी दर में भी। अगर 2.5 से 5 लाख तक की इनकम होती है तो 5% तक का टैक्स देना होगा, और पुरानी दर भी सेम ही है 5% तक की। इसके बाद अगर 5 से 7 लाख तक की इनकम है तो 10% देना होगा, और पुरानी दर में 20% देना होगा। अगर 7 से 10 लाख तक की इनकम है तो 15% देना होगा नई दर के हिसाब से, जबकि पुरानी दर के हिसाब से 20% तक देना होगा टैक्स। और अगर 10 से 12.5 लाख तक की इनकम है तो उसको नई दर के हिसाब से 20% टैक्स देना होगा, और पुरानी दर के हिसाब से 30%। और यहीं पर अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो दोनों में 30% तक का टैक्स देना होगा। आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स बनता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर आप आरटीआई फाइल खुद भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सालाना कितनी इनकम पर सरकार को कितना टैक्स देना होता है।
तो आइए वापस से बात करते हैं रईसों की और कैसे सरकार इनसे ज्यादा टैक्स ले सकती है। इसी साल जून में अमेरिका की प्रोब्लिका नाम की एक वेबसाइट जो कि निष्पक्ष रूप से अपनी बात सामने रखती है, इसने यह क्लेम किया है कि अमेरिका के 25 अरबपति ऐसे हैं जो अपनी आय के हिसाब से बेहद कम टैक्स देते हैं। और यहाँ तक इसका कहना है कि जब बेजोस ने 2007 व 2011 में और एलन मस्क ने 2018 में कोई इनकम टैक्स ही नहीं दिया है। वहीं अमेरिका में एक आम आदमी अपनी आय का 14% टैक्स देता है। और अगर भारत की बात करें तो 2016 में मोदी सरकार ने संपत्ति कर को खत्म कर दिया, बदले में 2% का सरचार्ज लगाया। फिर बाद में 2019 में इसे भी खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के नाम पर कारपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और डायरेक्ट टैक्स की बजाय इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी की गई, जिसका असर गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ा। हालांकि सरकार भी इसके असर से अछूती नहीं रही, उसका भी काफी वित्तीय घाटा हुआ। यही नहीं, जब कोरोना महामारी में रईसों पर कोविड रिलीफ सेस लगाने का प्रस्ताव दिया गया तो सरकार ने इसे खारिज कर दिया। अमेरिका या भारत ही नहीं, ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहां के रईस अपनी संपत्ति के हिसाब से बेहद कम टैक्स देते हैं। लेकिन अब लोगों की मांगे बढ़ी हैं कि रईसों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए। लेकिन कैसे, इस बात को क्लियरिफाई किया है प्रोब्लिका के संपादक और एडिटर जैसी आइसिंगर ने। इन्होंने 15 साल पुराने आंकड़ों को लेकर विश्लेषण किया है कि एक तय वक्त में किसी व्यक्ति की आमदनी कितनी बढ़ सकती है और एक्चुअल में किसी व्यक्ति की जो है इनकम टैक्स दर क्या होनी चाहिए। यह कहते हैं अपनी आय पर अरबपतियों का पूरा नियंत्रण होता है, जबकि एक आम आदमी के मामले में सैलरी से टैक्स काट लिया जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सरकारें व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाती हैं, यानी जितनी आय उतना टैक्स। ऐसे तो अरबपतियों को अधिक टैक्स देना चाहिए। किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की तुलना में अरबपति अच्छी लाइफ जीते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह टैक्स कम दें? और ये संभव है, ऐसा होता है। कभी आपने सुना होगा कि कंपनी के मालिक सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 लेने की बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की। जब इन्होंने एप्पल में वापसी की तो इन्होंने तनख्वाह के नाम पर सिर्फ $1 लेने की घोषणा की। ऐसी खबरों से हम खुश होते हैं, हमें लगता है कि वह त्याग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि टैक्स जो है तनख्वाह पर ही लगाया जाता है। अमेरिका में मैक्सिमम टैक्स 37% है और इंडिया में 30% है, मतलब $1 पर कोई टैक्स नहीं। पर शेयर और संपत्ति बेचने पर तो टैक्स लगता ही है, लेकिन यदि बिना बेचे आय होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक कि अगर जेफ बेजोस और एलन मस्क के शेयर स्टॉक मार्केट में और ऊपर जाएंगे तो वह और अमीर हो जाएंगे, पर यह उनकी आय नहीं मानी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, ना तो ये लोग तनख्वाह मोटी लेते हैं, ना शेयर बेचते हैं, तो फिर इनका गुजारा कैसे होता है? भाई बड़े लोग हैं तो बड़े शौक भी तो होंगे इनके। इन सबका एक ही जवाब है, अपनी संपत्ति गिरवी रख करके कर्ज ले सकते हैं। ये लोग अलग तरह से अपनी संपत्ति बनाते हैं और इस तरीकों को बाय बारो डाय कहा जाता है। मतलब संपत्ति बनाई, गिरवी रखी और कर्ज ले लिया। इसमें आपने कुछ बेचा ही नहीं तो इनकम टैक्स का सवाल ही नहीं उठता है, और यह कोई चोरी भी नहीं है। यानी यह नहीं माना जाएगा कि आपने कमाई तो की पर जानबूझकर टैक्स नहीं दिया, लेकिन इसे आप कानून की खामियों का फायदा उठाना कह सकते हैं। और ऐसा जहां तक हर देश का रईस अरबपति करता है, टैक्स से भी बच जाता है और अपनी लाइफ आराम से जीता है। और इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इनकम टैक्स लगाने का तरीका काम नहीं कर रहा है तो क्या संपत्ति पर टैक्स लगाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। और यही कुछ चीजें हैं जिन्हें लेकर लोगों की मांगे बढ़ी हैं कि भाई रईस लोग क्यों कम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।